हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, लाजवाब होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको आर के आर्मी स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पर आज लेकर आया हूँ संख्या पद्धति का पार्ट 2। क्या है? पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ा चुके। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए नीचे सर्कल पे और उसको देखिए। ठीक है, अब आज आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 2। इकाई दहाई के मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग लिखिए इकाई। इकाई इकाई बराबर होता है एक। क्या होता है? एक। फिर होता है दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। होता है सैकड़ा। सैकड़ा सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। क्या? 100। इकाई का मतलब एक, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100। ठीक है, उसके बाद हजार का मतलब होता है 1000। एक पर 3 जीरो। ठीक है, ये क्या है? हजार। ऐसे क्या होता है? 10,000। 10,000। 10,000 का मतलब होता है एक पर 4 जीरो। हो गया, एक पर 4 जीरो। इसके बाद होता है 10,000 के बाद लाख। लाख। लाख यानी एक जीरो, एक पर 5 जीरो। हो गया। इसमें होता है 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, यानी कि एक पर 6 जीरो। इसके बाद होता है लाख। हो गया करोड़। करोड़। करोड़ का मतलब क्या होता है? एक करोड़ का मतलब कितना है? 6 जीरो, 7 जीरो होगा। हो गया। 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ का मतलब क्या है? एक पर 8 जीरो। एक पर 8 की जीरो, यानी कि ये इसी तरह बढ़ते चल जाती है। करोड़ के बाद होता है खरब। 10 खरब। ठीक है, इस तरह के बढ़ते चले जाते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इतना ही पढ़ लीजिएगा तो बहुत है, पूरा निकल जाएगा एग्जाम। इतना नोट कर लीजिए। इसे इतना तो एनी टाइम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए तो इस समय मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग समझ लिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जातीय मान। जातीय मान क्या होते हैं? लिखिएगा जातीय। जातीय मान, जातीय संख्या क्या होती है? ठीक है, जातीय संख्या यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा निम्नलिखित संख्याओं को जातीय मान कहते हैं। तो हमें पता जब नहीं रहेगा जातीय मान किसको बोलते हैं तो हम लिखेंगे कैसे? है ना? तो हम उसे को लिखने के लिए लाइट जला लेता हूँ पहले। हाँ, तो उसको लिखने के लिए हमें पता होनी चाहिए। लिखिएगा जातीय मान। लिखना दिए गई संख्याओं में, दिए गए संख्याओं में, दिए गए संख्याओं में, संख्याओं में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं हो, नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे जातीय मान कहते हैं। क्या बोलते हैं? जातीय मान। ठीक है, जातीय मान कहते हैं। ये ध्यान रखना है। दी गई संख्याओं में कोई परिवर्तन ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम? जातीय मान। जैसे में लिखिएगा कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है, कोई संख्या दे दी हम, जैसे में क्या है? 54,309। लिखिएगा 54,309। अब बोलेगा इसको से इसका जातीय मान ज्ञात करें। तो जातीय मान ज्ञात करने के मतलब क्या होता है? इसका अगर इकाई है तो इकाई, इकाई क्या होगा? 9। दहाई में क्या होगा? दहाई में होगा 0। और 3 क्या है? सैकड़ा।
क्या होगा 3। कोई परिवर्तन हो रहा है सैकड़ा का मतलब, उसके बाद क्या होता है हजार। हजार क्या है 4, 5 क्या है 10,000, 10,000 यानी कि 5। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, 9 एका है तो 9 है, 0 है तो 0, 3 है तो 3, 4 है तो 4, यानी कि ये सभी संख्याएं जो होती हैं यानी कोई परिवर्तन नहीं, दी गई संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हो, हम उसको जातीय मान कहते हैं। तो जातीय मान समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि कोई बोलेगा से कोई बोलेगा 9, 6, 7, 8, 9, इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का में 7 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 है तो 7 का 7 हो जाएगा। क्या इकाई दाएं सैकड़ा, तो लिखेंगे सैकड़ा, सैकड़ा बराबर क्या हो जाएगा 7। बस कोई परिवर्तन नहीं, दी गई संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको जातीय मान कहते हैं, ठीक है। तो जातीय मान आपको समझ में आ गया होगा, तो जातीय मान को आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया। तो अब मैं इसे मिटारूंगा, ठीक है। इसके बाद होता है स्थानीय मान। क्या होती है स्थानीय मान, ठीक है। दूसरा हम लिखिएगा स्थानीय मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, दी गई संख्याओं में, दिए गए संख्याओं में इकाई को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में परिवर्तन हो जाए तो उसे स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, दी गई संख्याओं में अगर इकाई को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में अगर परिवर्तन आ जाता है तो हम उसको स्थानीय मान कहेंगे। जैसे में दी गई संख्याओं, यानी कि हम कोई संख्या लिख देते हैं, लिख दिए कोई संख्या। अब इसमें बोल रहा है से इकाई को छोड़कर, इकाई 7 है, क्या है, इकाई को छोड़कर इकाई ये है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। जैसे मैं इसको निकालने का विधि क्या है, निकालता हूं, इकाई है 7, तो लिखेंगे इकाई 7, इकाई बराबर क्या होता है 1, यानी कि 7 गुने 1 बराबर 7 इकाई, ठीक है। अब क्या है दहाई, दहाई क्या है 6, तो लिखेंगे दहाई बराबर, यानी दहाई का 6 है तो 6 लिखेंगे, और दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 10 यानी कि जब हम 6 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगी, तो इसको हो गया दहाई, ठीक है ना, इकाई दहाई। तो ये देखिए आप, इकाई को छोड़कर, इकाई में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो इकाई को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में परिवर्तन हो जाए। अब देखिए दहाई की संख्या 6, तो 6 में परिवर्तन हो गया ना, दहाई मतलब क्या होता है 10, तो 10 में अगर हम 6 से गुणा किए तो आ गया 60, यानी कि जहां 6 था वहां पर क्या हो गया 60, तो परिवर्तन हो गया। तो अगला है क्या, सैकड़ा 7, क्या है 7 को लिखे क्या है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, यानी 7 है तो 7 गुणे में 100,
ये सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, और 7 है तो 7, 7 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 700, क्या 700 यानी कि सैकड़ा 700 सैकड़े, इकाई दहाई सैकड़ा है ना। तो वही बोल रहा है अगर इकाई को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में अगर परिवर्तन आता है, देखिए परिवर्तन इकाई में कोई परिवर्तन नहीं है, और दहाई में परिवर्तन, सैकड़ा में परिवर्तन हो गया, और बाकी क्या है 8, लिखेंगे 8, क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो लिखेंगे 1000, क्या है 8 गुने 1000 का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। तो 8 में अगर हम गुणा करेंगे 1000 में तो कितना आ जाएगा 8000, ठीक है 8000, तो लिखेंगे 1000, क्या 1000, इसमें भी परिवर्तन आ गया ना। और आगे है 7, लिखेंगे 7, 7 यानी कि 10,000, 10,000 लिखेंगे, क्या 7 गुने 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हो गया 10,000। तो ये 10,000 में अगर हम 7 में अगर 10,000 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 70,000, क्या हो जाएगा 70,000, हो गया। तो लिखेंगे इसमें 10,000, 10,000, ठीक है। यानी कि अगर इकाई को छोड़कर और सभी संख्याओं में परिवर्तन होता है, हम उसी को बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है। क्या बोलते हैं स्थानीय मान। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अगर कोई बोल देगा से 9, 6, 7, 8 में 6 का स्थानीय मान निकाले, में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या 6 है तो सैकड़ा, सैकड़ा सैकड़ा बराबर क्या होता है 100, तो लिखेंगे 6 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा 600 सैकड़ा, क्या हो जाएगा सैकड़ा, 600 सैकड़ा। यानी कि इकाई अगर पूछता तो इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इकाई के अगर अदर पूछा है क्योंकि 6 इकाई दहाई सैकड़ा में आता है, तो सैकड़ा बराबर होता है 100, और 6 में अगर हम 100 से गुना किए तो आ गया 600, यानी कि हमें ये संख्या में भी परिवर्तन हो गया। तो जिस संख्या में अगर इकाई को छोड़कर परिवर्तन आता है वैसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं स्थानीय मान बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसे समझ गए, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए। तो अब इसे मैं मिटाता हूं और आगे बताता हूं, ठीक है। स्थानीय मान किसको कहते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान में क्या होता है इकाई अंक को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में क्या होती है परिवर्तन हो जाती है, और जातीय मान में क्या होती है सभी संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है, सभी संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है, उसको जातीय मान कहते हैं, ठीक है। और स्थानीय मान केवल इकाई को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में परिवर्तन हो जाती है, हम उसी को क्या बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है विभक्त का नियम, ठीक है। विभक्त का नियम हमें पढ़ने की बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन जो है ना हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे एसएससी का जीडी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे इंडियन आर्मी का हो, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए विभक्त का नियम लिख लीजिए। पहला में लिखिएगा 2 का नियम, 2 का नियम, 2 का नियम क्या होती है देखिएगा, दी गई संख्याओं का दी गई संख्याओं का अंतिम एक अंक, क्या एक अंक
विभक्त होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, दी गई संख्याओं का अंतिम एक अंक क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए, यानी कि 2 का नियम है ये। हम आपको बताए थे सम संख्या में जिस संख्या के अंतिम इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। सेम उसी तरह है, दी गई संख्याओं में 0, 2, 4, 6, 8 अगर लगा है तो वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे में इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, 8 क्या है, 7, 5, 4। तो अंतिम का बोल रहा है दी गई संख्याओं का अंतिम एक अंक विभक्त होना चाहिए। क्या 2 से 4 कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, यानी कि ये विभक्त है, ये 2 से पूरा कट जाएगी, यानी कि 9, 3, 5, 0। आप देखिए से 0 जो है 2 से कटती है, तो हाँ कटती है। ठीक है, तो ये 2 से पूरा भाग लग जाएगी। ठीक है, तो ये 2 का नियम है, ये ध्यान रखना है। तीसरा का नियम लिखिएगा, 3 का नियम, 3 का नियम। जैसे मैं अगर इसको एग्जांपल दे तो 7, 5, 4 तो लिखेंगे 2 से कट जाएगी, तो 3 दूनी के 6, 1 बचेगा 5, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 4, 7 दूनी 14, यानी कि एक कट जाएगी। तो इसी को बोलते हैं, अगर क्वेश्चन अगर लिखेगा तो लिखेगा 754 क्या 2 से विभक्त होगी, तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनती है। तो ये पूरा विभक्त है, यानी कि जिस संख्या के अंतिम इकाई अंक, ठीक है, अंतिम इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 लगी हो वो 2 से पूरा विभक्त हो जाएगी। आगे है 3 का नियम। तो 3 का नियम क्या बोलती है, दी गई संख्याओं, दी गई सभी संख्याओं का योगफल, क्या योगफल 3 से, योगफल 3 से विभक्त होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। ठीक है, दी गई संख्या की योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। दी गई संख्याओं को सभी को जोड़ने के बाद जो अंक आती है उसको से 3 से विभक्त हो जानी चाहिए। जैसे में अगर हम लिखे तो 4 क्या है, 4, 7, 2, ये सब क्या है, या 7, 4, 7, 2, 2, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में 7 क्या 4, 7, डबल 2 है ना, अगला है 9, 6, 7। ठीक है, क्या हो जाएगी, 9, 6, 15, 5, 20 और 2 22 और 2 क्या हो जाएगा 24। तो ये सब संख्या क्या है ना, से जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो 3 से कटनी चाहिए। जैसे में एग्जांपल हम देते हैं, क्या है ये 4, 7, 2, 2, योगफल का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल बोल रहा है, सभी संख्या, ये सभी संख्याओं का जोड़ देंगे, यानी कि 4 + 7 + 2 + 2। अब इसको हम जोड़ने के बाद क्या आएगा, 2, 2, 4, 7, 4, 11, 11, 4 कितना होता है 15, तो 15 आ गया। तो 15 3 से कटेगी, 15 जो है ये 3 से कट जाएगी, तो 3 से कट जाएगी, यानी 3 × 5 = 15, यानी कि 5, ये पूरा भाग लग जाएगी। ठीक है, तो दी गई संख्याओं को सभी का योगफल अब क्या है, 9, 6, 7, 2 क्या है, 9, 9 + 6 + 7 + 2। अब इसका जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9, 6, 15 क्या हो जाएगी, 9, 6, 15, 15 और 7 कितना होती है 22, 22 और 2 24 क्या हो जाएगी 24। तो 24 को 3 से कट जाएगी, तो 8 ×
24, यानी कि यह भी कट जाएगा। तो यानी कि यह भी संख्या क्या है, विभक्त है 3 से। तो ये ध्यान रखना है। ओके, अगला लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया तो मैं इसे मिटा सकता हूं। हाँ, 3 का नियम क्या है, दी गई संख्याओं को सभी संख्याओं का योगफल 3 से कटना चाहिए। 2 का नियम है, जिस संख्या की इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 लगी हो वो 2 से कट जाएगी। 4 का नियम लिखिएगा। अब क्या, 4 का नियम, 4 का नियम क्या बोलता है, लिखिएगा, दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं के अंतिम 2 अंक विभक्त होनी चाहिए। विभक्त होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, दी गई संख्याओं के अंतिम 2 अंक क्या होनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए। जैसे में एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 4, ये क्या है, 2 अंक। 4 से 8 भी कट जाएगी और 4 भी कट जाएगी। ठीक है, 5, 3, 0, 8, 0। आप देखिए 4 के पारा में 80 आती है। ठीक है, अगला है 9, 9, 4, 3, 0, 8, 2, 0, ये भी संख्या कट जाएगी। ठीक है, 20 4 के पारा में आती है तो ये भी कट जाएगी। यानी कि इस तरह के सभी संख्याओं के अंतिम 2 अंक क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। ये भी कटना, 2 अंक कट रहा है, यह भी 2 अंक कट जाएगी 4 से, यह भी 2 अंक 4 से कट जाएगी। तो ये संख्या 4 की नियम है। ठीक है, ठीक है, अगला लिखिएगा 5 का नियम। 5 का नियम क्या है, 5 का नियम, 5 का नियम। ठीक है, लिखिएगा 5 के नियम में से दी गई संख्याओं का अंतिम, दी गई संख्याओं का अंतिम एक अंक, क्या, एक अंक विभक्त होनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतिम एक अंक विभक्त होना चाहिए। 5 के नियम में बोलता है से जो भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, मान लिया जाए इसकी संख्या दिया हुआ है 5, 6, 7, 6, 3, 2, 0। ठीक है, तो ये संख्या में अंतिम का जो होगा एक अंक, क्या, एक अंक वो विभक्त होनी चाहिए, यानी कि 5 से पूरी वो कट जानी चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त होने वाली संख्या होगी। ठीक है, जैसे में अगर बोल रहा है दी गई संख्याओं का अंतिम एक अंक, अंतिम का एक अंक है 0। ठीक है, तो 0 को अगर हम भाग देंगे 5 से तो 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अंतिम का एक अंक तो 2 है, 20 भी तो है, तो 20 जो है हम 5 से काट सकते हैं कि नहीं। 5 के पारा में आता है 4 बार में, कितने बार में, 4 बार में 20 आती है। यानी कि ये संख्या जो है 76, 320, ये 5 से पूरी संख्या कट जाएगी। ये टाइम बचाने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 5 का नियम क्या है, दी गई संख्याओं का अंतिम एक अंक विभक्त होनी चाहिए, यानी कि संख्या अंतिम का एक अंक जो होती है वो संख्या 5 से कट जानी चाहिए। ठीक है, 8 का नियम बोलता है दी गई संख्याओं में अंतिम का 3 अंक, कितना, 3 अंक, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक
विभक्त होनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 8 का नियम बोलता है ऐसे अंतिम का जो 3 अंक होती है संख्याओं का, अंतिम का 3 अंक वो 3 से विभक्त होनी चाहिए, तीनों 8 से विभक्त होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल में अगर हम लिखें से 9 7 6 5 8 4 0, ये क्या है एग्जाम्पल में, ये अंतिम का क्या होना चाहिए 8 3 अंक वो विभक्त होनी चाहिए। तो ये अंतिम का 3 अंक अगर विभक्त होगा तो यानी कि ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। कैसे, इसको हम देख लेते हैं, 3 अंक है ना 840, 840 को अगर हम काटते हैं 8 से तो एक बार में 8 कट जाएगी, 4 उतारेंगे, ठीक है 4 उतारेंगे 8 कट जाएगी, है ना, तो 4 उतारेंगे, 4 से नहीं जाएगी भाग, तो 0 लगा के फिर हम इसको 0 को उतारेंगे तो 8 बचे 40, है ना। तो यानी कि 840 जो है 105 बार में 8 से कट जाएगी, यानी कि ये संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित है। ठीक है, तो 8 का नियम आप समझ गए होंगे। दी गई संख्याओं का अंतिम कितने अंक होने चाहिए विभक्त, 3 अंक। ठीक है, कोई भी संख्या अगर हम लिखे, कोई भी संख्या लिखे वो अंतिम का 3 अंक कटी होनी चाहिए। ठीक है, अंतिम का 3 अंक कटे होनी चाहिए, अगर नहीं कटती है अंतिम का 3 अंक तो वो संख्या 8 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया नोट हो गया होगा, तो मैं इसे अब मिटाता हूं। 4 का नियम क्या बोलता है, अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए विभक्त होनी चाहिए। कोई भी संख्या का कितना भी संख्या ढेर सारे लिख दिया जाए और उससे बोल दिया जाए कि क्या ये संख्या 4 से विभक्त है, तो हम उसको क्या लिखेंगे अंतिम का केवल 2 अंक, अगर 2 अंक अंतिम का 4 से कट जाती है तो संख्या पूरा पूरा कट जाएगी 4 से। और 5 का संख्या क्या बोलता है, अंतिम का 1 अंक वो कटी होनी चाहिए। अंतिम का एक क्या है 0 और 5, अगर जिस संख्या के अंतिम में अगर 0 और 5 लग गया उस संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 8 का नियम क्या बोलता है, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 8 के पहाड़ा में जो आएगा वो संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला लिखेंगे 9 का नियम, 9 का नियम लिखिएगा, 9 का नियम। 9 का नियम क्या बोलता है, से सभी दी गई संख्याओं का सभी योग, दी गई लिखिएगा, दी गई संख्याओं का योगफल, योगफल 9 से कितना से 9 से विभक्त होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो संख्या दी है, ढेर सारी संख्या अगर मान लिया एग्जांपल में ले ले हम, क्या एग्जांपल में से 9 7 5, क्या 9 7 5, 9 7 कितना होता है 16, 16 5 21, 6 9 3 6 10 11 3, ये सब संख्या है। मान लिया जैसे संख्या दे दिया, बोलेगा इनमें से निम्न में संख्याओं में कौन 9 से विभाजित है, तो विभाजित का मतलब कि हम पहले सबको देखेंगे, आपको याद होनी चाहिए 9 का नियम से। 9 का नियम क्या बोलता है, इन सब दी गई संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, योगफल यानी कि योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़। ठीक है, क्या होता है जोड़, यानी संख्याओं को हम पहले जोड़ देंगे। ये मान लिया संख्या को हम लेते हैं 9 7 5 6, इस संख्या को हम जोड़ देंगे 9 + 7 + 5 + 6,
अब अगर ये संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, अब वो संख्या अगर 9 से कट जाएगी, यानी कि ये संख्या पूरा पूरा 9 से विभक्त हो जाएगी, यानी कि 9 से पूरा पूरी भाग कट जाएगी। तो 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 और 6 कितना होता है 27, कितना होता है 27। तो 27 देखिए, क्या 9 के पहाड़े में 27 आता है? बिल्कुल आता है। तो 9 के पहाड़े में 27 कितना आता है 9 23 27, यानी कि 3 बार में कट जाएगी, यानी कि ये संख्या जो दिया हुआ है ये संख्या 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी। ठीक है, अब क्या है 936, तो 936 में देखना है योगफल, इन लोगों का योगफल निकाल देंगे 9 3 6, यानी कि 9 + 3 + 6, इसका अगर जो योगफल आ गया, यानी कि इसको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या अगर 9 से कट जाती है, यानी कि ये संख्या पूरा पूरा भाग लग जाएगी 9 से। ठीक है, 9 3 कितना होता है 12, और 12 6 कितना होता है 18, 18 9 के पहाड़े में आता है कितना बार में 2 बार में, यानी कि ये संख्या भी 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के आप 9 के नियम को समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इसके आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये 9 का नियम आप समझ लिए। ठीक है, तो इससे मैं अब मिटाता हूं। 9 का नियम में क्या बोलता है, दी गई संख्याओं का योग, यानी कि जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या में 9 से हमें भाग दे देनी है। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्या 10 का नियम। क्या 10 का नियम, 10 का नियम, 10 का नियम क्या बोलता है, तो दी गई संख्याओं में अंतिम 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 0, लिखिएगा दी गई संख्याओं में अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0, यानी कि शून्य होनी चाहिए। क्या होना चाहिए शून्य होनी चाहिए, यानी कि 0 होनी चाहिए। दी गई संख्याओं में अगर कोई भी संख्या दे दिया गया और उस संख्या में अगर 0 लग गया है अंतिम में, तो वो संख्या 10 से पूरा पूरा भाग कट जाएगी। यानी कि एग्जाम्पल में लिखिएगा 9 6 5 4 3 0 7 4 6 2 3 5 0 1 7 9 8 6 7 8, 8 के बाद क्या होगा 9 6 0, ये संख्या दे दिया गया। तो ये संख्या क्या है, ये 10 से पूरा पूरा भाग कट जाएगी, यानी इतना बड़ी संख्या है और इसको हम भाग देंगे 10 से तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका नियम है क्या है, दी गई संख्याओं का अंतिम चाहिए, अंश अगर 0 होता है 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी, यानी कि इतनी सारी संख्या दिया हुआ है, तो इसे हम सोल्व करने में अगर भाग देंगे 10 से तो हमें टाइम लगेगा। तो इसका एक नियम है से अगर संख्या का ये संख्या है तो इसका अंतिम अगर 0 होगा, अगर इस संख्या के अंतिम अंक अगर 0 होगा तो वो संख्या, ये पूरी संख्या 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या का अगर हम निकालते हैं क्या है 9 6 5 4 3 0, तो हमें 10 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगी 90, ये 9 कट जाएगी 6, फिर 5 उतारेंगे यानी कि 6 बार में जाएगी, क्या 6 कटेगी 5, ये क्या बचेगा 4, तो 4 को 5 बार में जाएगा तो 50 बचेगा, यानी ये 4 50 आएगी, 5 कट जाएगी तो 4 उतरेगी। अब क्या है 3, तो 3 को नीचे उतारेंगे बगल में, अब 4 बार में जाएगी 40, यानी 4 3 बचेगा। अब 0 है तो 0 को उतारेंगे 3 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगी, यानी कि 30। अब देखिए सबको निकालने में इतना समय लगा, अब हमें पता रहेगा जिस संख्या के अंत में अगर 0 है वो संख्या पूरा पूरा भाग कटी हुई है, यानी कि 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी। ये संख्या के अंत में 0 है तो यानी सही है, क्या है सही है, 10 से पूरा भाग लग जाएगी। ये भी संख्या के अंत में 0 है तो ये भी संख्या 10 से पूरा पूरा भाग कट जाएगी। अब इतना बड़ी संख्या तो 0 है, ये भी संख्या 10 से कट जाएगी, है ना।
तो हमें टाइम बचाने के लिए हमें ये नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो ऐसे नोट कर लिए। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप लोग विभक्त का नियम जो होता है उसे आप समझ लिए होंगे और कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज आपका पार्ट 2 यानी संख्या पद्धति का पार्ट 2 क्लास था, तो आज पार्ट 2 खत्म हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे पार्ट 3 में, संख्या पद्धति का पार्ट 3 क्लास। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए, रिपीट कीजिए और याद कीजिए। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।